फॉरेस्ट फायर, ये वाली, ये डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया। इस डेटा सेट में जो फीचर्स हैं वो क्या है, ये फीचर्स हैं, सही है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, अगर आप नेम्स में जाएंगे इसके, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक फाइल मिल जाएगी आपको, सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स नेम की वजह से, नाम से। इसको जब आप देखेंगे तो हर एक जो आपका फील्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई होगी। लेकिन जनरल आइडिया आपको मैं दे दूं कि ये कर क्या रहे हैं। इस डेटा सेट से उनके पास इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी एक तो ये जो फर्स्ट है एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट्स है, फिर ये मंथ डे है, और ये उनके जो सिस्टम होते हैं उनके बेसिस पे ये वैल्यूज, ये टेक्निकल टर्म्स हैं उनके लिए जो लिटरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये 4 वैल्यूज वो कैलकुलेट करते हैं। वो जब फॉरेस्ट फायर्स लग जाता है तो, या जो है ना जो माउंटेन्स में फायर लग जाता है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि वो मॉनिटर करते हैं। अब ये जो डेटा सेट है इसमें कुछ वैल्यूज हैं, कोई 400 प्लस वैल्यूज है, और इसमें दिया गया है कि टेम्परेचर क्या है जो फायर लगा है उसका, और उस इन्वायरमेंट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, और हवा की जो स्पीड है वो क्या है, रेन की जो है ना परसेप्शन वो क्या है, और एरिया, कितना एरिया जो है ना आग ने अभी तक आग जला चुका है। अब इस डेटा सेट से जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक काम जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम प्रेडिक्ट करें कि जो आग लगी है माउंटेन में या जो फॉरेस्ट है, तो वो प्रेडिक्ट की जाए कि उसने वो कितनी, अगर ये टेम्परेचर हो और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो कितना एरिया जला सकता है। ठीक है, अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है फर्दर ये आपको मिलेंगे वो जो मैंने नेम्स डाउनलोड किए ना उसमें। अब कोई भी डेटा सेट हो उसको हम उसकी हम ये कहते हैं कि डेटा सेट क्या हो सकता है, एरिया, एक एरिया हो सकता है डेटा का, या जो है ना एक कंप्लीट डेटाबेस हो सकता है आपके पास, जिस तरह से अब ये है एक कंप्लीट डेटा सेट है, डेटाबेस है, एक्सेल बेस, राइट। तो अब डेटा की किस्में हो सकती है, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल, अब ये अब न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसको आप काउंट करते हैं, राइट। अब आप कहें कि कितने लोग इस क्लास में इनरोल्ड है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि इन लोगों की एजेस क्या है, राइट। तो किसी का हो सकता है 30 ईयर्स 5 मंथ्स, किसी का 4 मंथ, यानी इन सिंपल वर्ड आप कंटिन्यूस वैल्यू को आप इस तरह से देखें कि ये कंटिन्यूस वैल्यू है, राइट। अब ये डेटा सेट की जब आप एरिया को देखोगे तो ये कंटिन्यूस वैल्यू है, ये डिस्क्रीट नहीं है। कैटेगोरिकल डेटा टाइप वो होता है जिसमें कोई क्लासेस होते हैं, या वो एक दूसरे के जो टाइप्स होते हैं वो एक दूसरे के आप इक्विवेलेंट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डिनल वो होते हैं, ये भी कैटेगोरिकल के लिए होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप उसको मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल की एग्जांपल क्या हो सकती है, अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट है, उसका ग्रेड है ए, उसने बी लिया, किसी ने सी लिया, तो हम कहें कि ए जो है ना वो क्या है, बी से बेटर है। तो ये जो एक दूसरे के कैटेगोरिकली है, लेकिन जब एक दूसरे को आप के अकॉर्डिंग उसको मेजर कर सकते हो तो हम उसको ऑर्डिनल कहते हैं। कैटेगोरिकल वो होता है जिसको आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग मेजर नहीं कर सकते, जैसे कलर्स हो गए, ठीक है, अब रेड ब्लू, आप ये नहीं कह सकते कि ये कलर कितना, यानी रेड और ब्लू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं इन टर्म, वो सिर्फ रेड और ब्लू है। जिस तरह से अब क्लासेस है डॉग और कैट। ये तो एक सिंपल डिफिनीशन में बता रहा था वो लोग, डेटा सेट की टाइप्स कितनी होनी चाहिए। हम अब बात कर रहे हैं कि रिग्रेशन डेटा कौन सा होगा। रिग्रेशन डेटा यूजुअली कंटिन्यूस जो डेटा आपके पास है ना, वो आपके पास रिग्रेशन डेटा होता है। लेकिन मोर फॉर्मली अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो जब आप डेटा देखते हैं और जब आप डेटा देखते हैं, लेट्स सी, अब इस एग्जांपल में जो हमारे पास था, इस एग्जांपल में ये हमारे पास डेटा है,
ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये आपके पास इस डेटा सेट के वेरिएबल्स है सारे, एक्स वाई, मंथ, डे, राइट, एरिया, रेन, ये सारे वेरिएबल्स हैं। रिग्रेशन डेटा वो है जब आपके पास दो किस्म के वेरिएबल्स हो उसमें, एक हो डिपेंडेंट, एक हो इंडिपेंडेंट। किस्म का वेरिएबल्स अगर किसी डेटा सेट में हो, कंटिन्यूअस हो, तो हम कहें कि वो क्या है, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेटा हो, तो ये रिग्रेशन डेटा है। अब इसमें ये जो एरिया है ना, अब आग कितनी जगह जलाएगी इन टर्म ऑफ मीटर्स, इन टर्म ऑफ फीट्स, तो वो डिपेंड कर रहा है कि जो वेदर है वो कैसा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर उस एरिया का कैसा है, राइट। इवन किसी फॉरेस्ट में कभी कभी आग इसलिए भी लगी जाती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, राइट। तो ये अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे ना रोल अदा करते हैं इस वेरिएबल पे। तो हम कहते हैं कि इसमें, इस प्रॉब्लम में जब हम एरिया प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कितना बर्न एरिया है, हम करना चाह रहे हैं बर्न एरिया प्रेडिक्शन, तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है और इंडिपेंडेंट कौन से हैं। एरिया हमारे पास डिपेंडेंट हो गया, यानी वो डिपेंड कर रहा है इन पे, और इंडिपेंडेंट कौन से हो गए, वो आपके पास ये हो गए। तो ये जो वेरिएबल है हमारा, ये इम्पैक्ट, इस पे इम्पैक्ट है इन वेरिएबल्स का। अब इन सिंपल वर्ड्स हम इसको कहते हैं कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो क्या है, ओके, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आपके पास इनपुट है, जो दूसरे वो आपके पास आउटपुट है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो राइज करे, माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। सर पिछले हफ्ते जो हमने हाउस प्राइस प्रोडक्शन की, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाउस का जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है, और जो उसकी फीचर्स है, रूम्स वगैरह या गैराज वगैरह, वो प्राइस जो है डिपेंडेंट है, वो जो बाकी है फीचर जो उसके वो इंडिपेंडेंट है। राइट, एग्जैक्टली।